हेलो गाइस, वेलकम टू इजीफाई हियर वी इजीफाई थिंग्स। वी आर बैक विद अनदर वीडियो और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के। ये शायद हमारा मैथमेटिक्स का पहला वीडियो होगा। तो मैथमेटिक्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज कोई चैप्टर नहीं। हाँ, एक चैप्टर है जिसका एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस, जस्ट ऐसा एक चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो अगर आप लोग जान गए तो क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे खुद ब खुद। है ना, खुद ब खुद तो नहीं, मतलब फॉर्मूला बैठा होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका फॉर्मूला देखो, मैंने बहुत बच्चों को बैठ के इसको सीखते हुए देखा है। वॉल्यूम ऑफ ए कोन पाई आर स्क्वायर इज एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। याद रखो, याद रखो, और रखने में बहुत फर्क होता है। याद रखो लॉजिकली। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे लॉजिकली इसके फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं ताकि ये तुम्हारे साथ पूरा लाइफ टाइम रहे। ये नहीं कि एग्जाम देने वाले हैं जब तक तब तक रहेगा, एग्जाम देने के बाद भूल जाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है ना। तो हम लोग कोई चीज सीखते नहीं है, हम लोग रट लेते हैं, वही प्रॉब्लम होता है। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे इस चीज को सीखना है, कि कैसे इसके फॉर्मूलाज को सीखें। समझे, याद रखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तुम एक बार देखो इस वीडियो को, देख के समझो, कैसे चीज़ों को याद रखते हैं, फिर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके और एक बार देख लो। ठीक है, फिर खुद ब खुद लिखने की कोशिश करो, अगर ना हो और एक बार देख लो, हो गया खत्म। उसके बाद और नहीं चाहिए होगा, उसके बाद तुमको और देखना नहीं पड़ेगा, और ऐसे इस थंबनेल में या इस टाइटल में तुमको क्लिक करना नहीं पड़ेगा कभी भी। ठीक है, चलो तो पहले शुरू करते हैं। हम लोग रेक्टेंगल से शुरू करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का शेप तो सबको ही पता है ना। अच्छा, रेक्टेंगल ये हो गया इसका लेंथ, ये हो गया इसका ब्रेड्थ। ठीक है, रेक्टेंगल। सर रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये सबको पता होगा आशा करता हूँ, है ना। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सर पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है, मतलब सर पेरीमीटर होता क्या है? फॉर्मूला नहीं सर, पेरीमीटर होता है ये जो इसका बाउंड्री है ना सर, ये क्या कितना है? एक एल है, दो एल है, एक बी है, दो बी है, इनका समेशन कितना होगा सर? ये होता है इसका पेरीमीटर। ठीक है, तो एक एल है, दो एल है, दो एल प्लस दो बी, मतलब दो एल प्लस बी, है ना सर। दो को कॉमन ले लिया तो दो एल प्लस बी होगा। ठीक है, सही है इतना। चलो रेक्टेंगल खत्म। रेक्टेंगल से कौन सा थ्री डी फिगर आता है? थ्री डी फिगर मतलब जिसको आप छू के महसूस कर सकते हो, है ना। क्या आता है सर? क्यूबॉइड आता है। क्यूबोर्ड का एग्जांपल दीजिए सर। क्यूबोर्ड का एग्जांपल हो जाएगा वो जूता। जूता जिस बक्से में आता है घर में, है ना, जूता जो खरीदते हो जिस बक्से में आता है वो क्यूबोर्ड का एग्जांपल हो जाएगा। सर एक क्यूबोर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है सर, क्यूबोर्ड ड्रॉ कर लिया। ये हो गया इसका लेंथ, ये हो गया इसका ब्रेड्थ। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, तो पीछे की तरफ है। ये हो गया इसका ब्रेड्थ, ये हो गया इसका हाइट। ठीक है सर। सर थ्री डी फिगर में होता है कर्व सरफेस एरिया, थ्री डी फिगर में होता है टोटल सरफेस एरिया, और होता है सर वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कितना सामान इसके अंदर घुसा सकते हो, कितना चीज इसके अंदर रख सकते हो। ठीक है, इसमें स्पेस कितना है। ठीक है, अच्छा तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सर? कर्व सरफेस एरिया इसका मतलब, कर्व सरफेस एरिया होता क्या है? टॉप और बॉटम वाला। ठीक है, टोपी और पेनी छोड़ के जो बाकी के एरियाज हैं, बाकी का जो बचा है कीवर्ड हमारा, वो हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया सर इसका होता है, याद रखो, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, इसमें हम लोग बस, इसमें हम लोग बस हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, इसमें हम लोग बस हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिलेटिवली याद रखो यार, रिलेटिवली याद रखो, बहुत आसानी से याद रहेगा। ठीक है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसमें हम लोग हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? देखो, मैं ये रेक्टेंगल को लेता हूं फर्स्ट, एट फर्स्ट मैं ये रेक्टेंगल को लेता हूं। ठीक है, सामने वाला, तो सामने वाला एल है लेंथ, ब्रेड्थ कितना है इसका? एज है सामने वाले का, है ना। तो ये है, इसके पीछे भी एक होगा, है ना। ये है बक्सा, इसके पीछे भी एक होगा सेम, है ना। तो चलो, दो मिल गया मुझे एल एच, या फिर एच एल लिख देता हूं। दो मिल गया मुझे एच एल, एक ही बात है ना। चलो, दो मिल गया मुझे एच एल प्लस, अब सर ये वाला लेता हूं मैं। ये वाला अगर मैंने लिया तो इसका लेंथ कितना होगा? बी, और इसका ब्रेथ कितना होगा? एच। क्यों बी एच, लेंथ इंटू ब्रेथ क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैं इसको एक रेक्टेंगल पकड़ा, इसका एरिया लिखा, दो होगा सेम इसके जैसा, तो टू एच एल लिख दिया। इसको मैंने एक रेक्टेंगल पकड़ा, इसका मैंने, इस साइड को मैंने एक रेक्टेंगल पकड़ा, है ना, इस चीज को, इस चीज को मैंने एक रेक्टेंगल पकड़ा, इसका लेंथ ये है, ब्रेथ ये है। समझ में आया? तो ये होगा टू बी एच
2BH है ना, ये एक ऐसा है इस तरफ भी एक ऐसा रहेगा, है ना, ऐसा एक है, इस तरफ भी ऐसा रहेगा, तो 2BH हो गया। ठीक है सर। अब ये ऊपर वाले को पकड़ता हूँ, इसका L होगा और इसका सर हो जाएगा B, है ना, इसका L होगा, इसका B, ये तो B है ना, दिस इज इक्वल टू B एंड दिस इज इक्वल टू L, है ना। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये एक ऊपर रहेगा तो नीचे भी सेम रहेगा इसका जैसा, तो 2LB हो जाएगा। तो सर 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ 2LB प्लस BH प्लस HL, ये लिख सकता हूं मैं इसको। यही हो गया सर क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, चलो आज से याद रखना नहीं, रटना नहीं है बिल्कुल भी, रिलेटिवली चीजों को याद रखो, सब याद रहेगा, लाइफ टाइम तक याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। ठीक, चलो फिर इसका वॉल्यूम, इसके अंदर कितना चीज समा सकता है। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम क्या होता है सर इसका वॉल्यूम भी ना, इसका वॉल्यूम भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होता है, बस इसके साथ फिर से बस हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसका वॉल्यूम भी मतलब इसके एरिया के साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले मैंने क्या बोला, इसका कप सरफेस एरिया क्या होता है, इसका कप सरफेस एरिया के होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर के साथ हम लोग हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर के साथ हम लोग हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया के साथ हम लोग हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो तुमको अगर कोई पूछे कि क्यूबॉइड का एरिया क्या, वॉल्यूम क्या होता है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो हम लोग रेक्टेंगल के एरिया के साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, खत्म। ठीक है, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट चीज आ गया हमारा प्यारा दुलारा स्क्वायर। ठीक है, ये ज्यादा तकलीफ देने वाला चीज ही नहीं है ना, सब साइड बेचारा अपना बराबर रखता है। ठीक है, ये हो गया मेरा स्क्वायर, मैं भले ही बराबर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ लेकिन है। ठीक है सभी ए है मान लो। ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो स्क्वायर का सर एरिया क्या होता है, सर स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। ठीक है, ये तो पता होगा। सर स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, सेम ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, है ना, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो सर पेरीमीटर हो जाता है 4 है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 है। ठीक है सर, स्क्वायर से कौन सा थ्री फिगर आता है, सर स्क्वायर से आता है क्यूब, है ना, रूबिक्स क्यूब, है ना, सर क्यूब आता है स्क्वायर से। स्क्वायर से फटाफट से क्यूब बना लेते हैं सर, बना लिया। इसका सब साइड क्या होगा सर, सब साइड इक्वल होगा, है ना, इसका सब साइड क्या होगा, सब साइड इक्वल होगा, ए ए ए ए कुछ भी ले लो ए, है ना, कोई भी साइड ले लो ए। ठीक है, कोई भी साइड का मेजरमेंट ले लो, ए होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है सर, सीखना नहीं है, क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया मतलब टॉप और बॉटम छोड़ के बाकी सब, टॉप और बॉटम छोड़ के कितना स्क्वायर बचेगा, 1 2 3, इसके पीछे एक, ये एक, इसके पीछे एक, 2, ये एक, इसके पीछे एक, 4 स्क्वायर बचेगा ना सर। तो चार, एक स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, मतलब ऊपर और नीचे वाले छोड़ के 4 स्क्वायर बचेगा ना, एक स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर का 4 ए स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया तो ऊपर और नीचे वाला भी जोड़ दो, 4 स्क्वायर के साथ और 2 स्क्वायर जोड़ दो, 6 स्क्वायर, सर खत्म। ऐसे होता है सर। ठीक है, ऐसे चीजों को याद रखते हैं। वॉल्यूम क्या होगा सर, इसका वॉल्यूम भी एल इंटू बी इंटू एच ही होता है, बस इसका लेंथ भी कितना है ए, ब्रेड्थ भी कितना है ए, हाइट भी कितना है ए, तो ये क्या हो जाता है सर, ए क्यूब हो जाता है। समझ में आया? ठीक है बच्चा, इतना समझ में आया होगा आशा करता हूं पूरा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो इसके बाद क्या आ जाता है सर, इसके बाद सर्कल आ जाता है जिससे हम सब रूबरू हैं, है ना। बहुत बड़ा बना दिया, इतना बड़ा नहीं चाहिए भाई, इतना बड़ा नहीं चाहिए, बस बता रहा हूँ कि ये सर्कल होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ गया सर्कल। ठीक है, सर्कल का होता है एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सबसे तो आप लोग वाकिफ होंगे, है ना। और सरकमफरेंस, सरकमफरेंस एरिया और पेरीमीटर और सरकमफरेंस सेम ही चीज, मतलब पेरीमीटर हम लोग जनरली यूज करते हैं स्ट्रेट लाइंड फिगर्स के लिए, है ना, स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल के लिए वगैरह, स्ट्रेट लाइन जो फिगर रहते हैं उनका उनका कैलकुलेशन के लिए हम लोग पेरीमीटर यूज करते हैं, उनका बाउंड्री का कैलकुलेशन के लिए। और सर्कल के लिए, फिर आर्क के लिए मान लो, है ना, सर्कल, आर्क्स, इलिप्सेस, ये सब के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये सब के लिए हम लोग यूज करते हैं इलिप्सेस वगैरह, ये सब के लिए हम लोग यूज करते हैं सर्कमफरेंस। ठीक है, तो सर्कमफरेंस होता है सर 2 पाई आर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर।
ठीक है। सर्कल से कौन सा फिगर आता है सर, मान लो ये एक सर्कल है, ये सर्कल में मैंने हाइट को जोड़ दिया सर, इस सर्कल को मैंने हाइट दे दिया ना सर, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग सिलेंडर बोल देते हैं। ठीक है, सर सिलेंडर का ये हो गया हाइट, ये हो गया हाइट। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते थे सिलेंडर। तो सर्कल से आ गया सिलेंडर 3D फिगर, ऐसे याद रखो। ठीक है, ये होगा उसका रेडियस है ना, ये होगा उसका रेडियस। ठीक है, तो सर्कल से आ गया इसका सिलेंडर। अच्छा, तो सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया सरकमफरेंस से हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया सिलेंडर कप सरफेस एरिया। जो पहले वाले में किया क्यूबॉइड, क्यूबॉइड और रेक्टेंगल में, क्यूबॉइड का हम लोग क्या निकालने के, कप सरफेस एरिया, रेक्टेंगल के पेरीमीटर से हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया, निकल गया क्यूबॉइड का कप सरफेस एरिया। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं सर्कल का, सिलेंडर का कप सरफेस एरिया, सर्कल के पेरीमीटर से या फिर सर्कल के सरकमफरेंस में हम लोग ने हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया, निकल गया हमारा पेरीमीटर का कप सरफेस, सिलेंडर का कप सरफेस एरिया। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सर, मतलब इसको 2 पाई आर एच लिख सकता हूँ ना, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच कप सरफेस एरिया प्लस, कप सरफेस एरिया मतलब इस साइड का तो हम लोग ने ले लिया ना सर, बस बचा क्या, टॉप और बॉटम वाला, टॉप और बॉटम वाला बचा, टॉप वाला स्क्वायर सर्कल और नीचे वाला सर्कल, एक सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल का होगा 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया, तो इसके साथ 2 पाई आर स्क्वायर को प्लस करना ही है ना, बस टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो 2 पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, आर प्लस एच बच जाएगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच निकल गया, मैजिक है ना, ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, रखना नहीं है बिल्कुल भी। वॉल्यूम क्या होगा सर, एरिया के साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दो। सर इतना इजी होता है, किसी ने नहीं बताया था, जान लो, इजीफाई कर लो। ठीक है, चीजों को इजीफाई कर लो। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया होगा आशा करता हूं। ठीक है, तो हम लोग ने किया हम लोग ने सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे निकाला, सर्कल के पेरीमीटर के साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया। सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकाला, सर्कल के एरिया के साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला, पेरीमीटर मतलब कप सरफेस एरिया प्लस दो सर्कल का एरिया, खत्म नजर, हो गया। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट फिगर की तरफ। हमारा नेक्स्ट फिगर हो जाएगा कोन। ठीक है, कोन, नेक्स्ट वाला हो जाएगा कोन। सर आइसक्रीम खाए हो, खाए हैं सर, सर वो खाए हो, वो जो मुढ़ी, भजा मुढ़ी, जो झाल मुढ़ी बोलते हैं जिसको, वो खाए हो, सर खाए हैं। तो वो कोन में आपको देते हैं। ठीक है, तो कोन का हो जाता है, कोन का हो जाता है, कोन का हो जाता है कप सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ऑब्वियसली है ना, वॉल्यूम। 10 रुपए वाले का वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, 20 रुपए वाले कोन का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होता है, 30 रुपए वाले का उससे भी ज्यादा होता है, वो होता है वॉल्यूम, कितना मूडी उसके अंदर समा पाएगा, है ना। अच्छा, तो कप सरफेस एरिया क्या होता है सर, जो हम लोग पकड़ते हैं खाते वक्त, जिसको हम लोग पकड़ते हैं वो होता है कप सरफेस एरिया। ठीक है, वो होता है कप सरफेस एरिया। तो कप सरफेस एरिया कोन का होता है पाई आर एल। सर एल क्या होता है, सर एल होता है, हम लोग ने अभी तक जितना भी हाइट देखा था वो सीधा सीधा था, सिलेंडर का ही मान लो, है ना, सीधा वाला था, तो इसको हम लोग ने एज बताया था। ठीक है, तो अब हम लोग को एक टेढ़ा हाइट मिला है, स्लैंट हाइट मिला है ना, तो स्लैंट हाइट को हम लोग, स्लैंट हाइट को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर, अब एल को हम लोग निकालेंगे कैसे, मान लो हम लोग को रेडियस दिया हुआ है और ये हाइट दिया हुआ है। ठीक है, ये हाइट दिया हुआ है एच, तो हम लोग का स्लैंट हाइट हो जाएगा सर एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है सर, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इससे हम लोग का स्लैंट हाइट निकल जाता है। ठीक है, अच्छा, तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर, सर टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया के साथ हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कल के एरिया को प्लस कर देंगे। पहले मैंने क्या बोला, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इसको पकड़ के खाते हैं, तो उसमें बच क्या गया, बच गया उस सर्कल का एरिया, ऊपर वाले का सर्कल का जिसमें मुड़ियों घुसाते हैं, उस सर्कल का एरिया बच गया, तो पाई आर स्क्वायर हो गया ना सर, पाई आर को कॉमन ले लो, एल प्लस आर, खत्म ना, हो गया, बस इतनी सी बात है। ठीक है, इतना तक समझ में आया होगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है सर, मुझे एक बार बताओ तो, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया, सर्कल के एरिया के साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर देना, ये होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। इसके साथ तुम 1/3 को मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा तुम्हारा
कोन का वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया? सिलेंडर के वॉल्यूम के साथ 1/3 को मल्टीप्लाई कर दो, कोन वाला निकल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और क्या रह गया, और क्या रह गया? अच्छा, स्पीयर है ना, स्पीयर रह गया। क्रिकेट खेलते होगे, स्पीयर को यूज करते हो, ज्यादातर लोग खेलते होंगे। ठीक है, इंडिया में तो बहुत ही फेमस है स्पीयर। ठीक है, स्पीयर क्या होता है? 3D फॉर्म ऑफ ए सर्कल, है ना, स्पीयर होता है। तो 3D फॉर्म ऑफ सर्कल नहीं, डिफरेंस होता है स्पीयर और सर्कल में, है ना। सीधा सर्कल एक 2D फिगर है, डिफरेंस होता है दोनों में। तो स्पीयर क्या होता है? टेनिस बॉल, है ना, टेनिस बॉल जिससे हम लोग खेलते हैं, है ना, क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, एक्चुअली में टेनिस खेलते हैं जिससे। ठीक है, तो स्पीयर का कप सरफेस एरिया होगा, स्पीयर का टोटल सरफेस एरिया होगा, और स्पीयर का वॉल्यूम होगा। अब हम तो 3D में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते भाई इसको, तो ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, स्पीयर है, ठीक है, सर्कल नहीं है। और ये क्या हो गया सर? स्पीयर से ही आता है हेमिस्फीयर, इसको भी साथ में पढ़ लेते हैं साइड साइड में। हेमिस्फीयर मतलब इसको मैंने आधे से काट दिया, स्पीयर को मैंने आधे से काट दिया, तो ये बन गया एक हेमिस्फीयर। ठीक है, आधे से काटूंगा तो ऐसे कटेगा ना सर, है कि नहीं? एक नीचे एक सर्कल बना लेगा, है ना, इमेजिन करके देखो। ठीक है, एक बॉल लिया मैंने, उसको आधे से काट दिया, नीचे एक सर्कल बना लेगा ना वो। ठीक है, so इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 4πr²। ठीक है, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 4πr²। कर्व सरफेस एरिया पकड़ते हैं जिसको है, टोटल सरफेस एरिया अलग कुछ है क्या? जिसको पकड़ते हैं वही है ना, वही है उसका एरिया। तो जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है वही इसका टोटल सरफेस एरिया भी होता है। ठीक है, और वॉल्यूम होता है सर 4/3πr³। ठीक है, इसको याद रख लो। वॉल्यूम क्या होता है सर? इसका वॉल्यूम होता है 4/3πr³। ठीक है, इतना याद रहेगा। ठीक है, इसको याद रख लो बस। हाँ, चलो अब आ जाते हैं हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। बड़ा इजी, इसको याद रखो, ये ऐसे ही निकलने वाला है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया इसका आधा 2πr², टोटल सरफेस एरिया 2πr²। सेम नहीं, सेम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने इसको काट के और एक एरिया बढ़ा दिया है। क्या कर दिया है? एक सर्कल के एरिया को हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एक सर्कल के एरिया को हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा सर? सॉरी, हाँ, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2πr²। तो इसका कब सरफेस एरिया है, उसके साथ एक सर्कल के एरिया को हमको ऐड करना पड़ेगा, जो नीचे हम लोग ने फॉर्म कर दिया काटने की वजह से। तो ये हो जाता है सर 3πr²। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? फिर से इसका आधा, हाफ इंटू 4/3πr³, मतलब 2/3πr³। सर क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? बस इतना ही है आप लोगों के कोर्स में। इसको देख के जाइए, वीडियो को देख के जाइए अच्छे से, कभी नहीं भूलोगे भाई। अच्छे से मन देके देखो इसको, एक बार देखो, फिर समझ में ना आए, समझने का है ही नहीं कुछ। ठीक है, फिर याद रखने के लिए दूसरी बार थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देख लो, फिर तीसरी बार खुद लिखने की कोशिश करो, समझ में ना आए तो चौथी बार और एक बार देख लो, बस, और जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू। आशा करता हूं कि आपका ये चीज इजीफाई हुआ होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और प्लीज 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 सपोर्ट कीजिए, हमको आपको सपोर्ट की जरूरत है। मजा आएगा, है ना, और वीडियोस बनाने में, बनाते तो रहेंगे ही हम। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस।